राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। यह कथन किसका है? तो यह कथन सरोजिनी नायडू का है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली एक चिड़िया है। ये सरोजिनी नायडू ने कहा। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? राज्यपाल में। राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती हैं। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राज्यपाल के द्वारा अपना त्यागपत्र किसको सौंपा जाता है? राष्ट्रपति को। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? राष्ट्रपति किसकी सलाह पर राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने समय के लिए राज्यपाल मनोनीत किए जाते हैं? 5 वर्ष के लिए। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है राज्यपाल। राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो राज्यपाल को 1,10,000 रुपये का वेतन मिलता है प्रति माह। राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? तो राज्यपाल का वेतन और भत्ता राज्य की संचित निधि से आता है। कहाँ से आता है राज्यपाल का वेतन और भत्ता? राज्य की संचित निधि से। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? तो ये होता है राज्यपाल। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? तो ये राज्य मंत्रिपरिषद का गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है।
राज्यों के राज्यपाल संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? राज्यों के राज्यपाल संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी कि राज्यपालों का जो बिहेवियर है, यानी कि व्यवहार है, जो राष्ट्रपति के प्रति अच्छा होना चाहिए। संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में कौन कौन शामिल होते हैं? संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में कौन कौन शामिल होते हैं? तो ये होते हैं राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद शामिल होते हैं राज्यों की विधायिका में। राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। 35 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। भारत के राज्यपाल को किस प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं? भारत के राज्यपाल को किस प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं? तो भारत के राज्यपाल को विधायी शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। भारत के राज्यपाल को विधायी शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? तो राज्यपाल सिर्फ एक व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है आंग्ल भारतीय समुदाय के। भारत के किसी राज्य में राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? भारत के किसी राज्य में जो राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी वो थी सरोजिनी नायडू। और ये कहाँ की राज्यपाल बनी थी? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी ये सरोजिनी नायडू। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो राज्यपाल की अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है।
राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? विधानमंडल के द्वारा मंजूर किया जाता है। जब राज्यपाल का अध्यादेश जारी कर देते हैं तो वह विधानमंडल के द्वारा मंजूर किया जाता है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश कितने समय में स्वतः ही समाप्त हो जाता है? यानी कि अपने आप ही समाप्त हो जाता है। जो राज्यपाल द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है वो 6 सप्ताह बाद ही अपने आप ही समाप्त हो जाता है। विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर पेश होता है? विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर पेश होता है? तो विधानसभा में जो धन विधेयक होता है उसे सबसे पहले राज्यपाल की अनुमति होना आवश्यक है, तभी वो विधानसभा में पेश किया जाता है। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।